हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें आज का हमारा लेक्चर है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग बेसिकली इसकी बात करें सिंपल वर्ड्स में, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे प्रोग्राम के फ़्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं उनके मुताबिक जो है प्रोग्राम को कंट्रोल करना, उसके फ़्लो को कंट्रोल करना, ये काम होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर की ना नेक्स्ट दो टाइप्स होती हैं। एक होती है डिसीजन मेकिंग और एक होती है लूपिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इनकी भी आगे नेक्स्ट जो है ना टाइप्स होती हैं। डिसीजन मेकिंग की भी टाइप्स हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर्स की भी टाइप्स हैं। ठीक है, इनको अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बारी बारी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। इन प्रोग्रामिंग वी ऑफन नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस और रिपीट सर्टन कंडीशन मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम लोगों ने किसी प्रोग्राम को या किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना हो, 1000 टाइम अगर हम लोगों ने इसको प्रिंट करवाना हो या इससे भी ज़्यादा, तो हम सिर्फ एक ही कंडीशन देकर, एक लाइन में कंडीशन देकर हम लोग उसको प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या फिर अगर हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो फिर ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, अदरवाइज़ ना हो। ठीक है, मतलब अपने डिसीजंस के लिए भी हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग अलाउज द प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन कंडीशंस। ठीक है, ये क्या डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, ये बेस्ड ऑन होती है कंडीशंस पर। ठीक है, अगर कंडीशंस ट्रू हो जाती हैं तो फिर डिसीजन मेकिंग वाली जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, इसकी भी आगे नेक्स्ट टाइप्स हैं। इसकी 3 टाइप्स हैं, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और एक है इफ़ इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट जो होती है ना, ये सबसे सिंपलेस्ट स्टेटमेंट होती है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ईजी भी होती है और सिंपलेस्ट भी होती है और अंडरस्टैंडेबल भी है। तो देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। द इफ़ स्टेटमेंट अलाउज अस टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशन। ठीक है, कंडीशन की बेस पर जो है ना वो इफ़ स्टेटमेंट हमें डिसीजन जो है ना उसको फैसला करने में मदद करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू इट रन द ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देगा। ठीक है, इफ स्टेटमेंट, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये दिया गया ना, ये बॉक्स के अंदर टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 35। ठीक है, इफ़ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 प्रिंट इट इज़ अ हॉट डे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें टेम्परेचर कितना दिया गया, 35 दिया गया, लेकिन हमें कंडीशन क्या दी गई है, इफ़ पहले हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ की वर्ड, उसके बाद टेम्परेचर। उन्होंने पूछा है कि अगर टेम्परेचर 30 से ज़्यादा हो तो आपने प्रिंट कर देना इट इज़ अ हॉट डे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो 35 से कम हुआ फिर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर जो है वो 30 से ज़्यादा है, तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी इट इज़ अ हॉट डे। ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। प्रिंट क्या था, एक फंक्शन था जो कि हमारे आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता था। ठीक है, तो ये था हमारा इफ़ स्टेटमेंट। मतलब ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ हम लोगों ने इफ़ का यूज़ करना है और उसके बाद हम लोगों ने अपनी कंडीशन लिखनी है। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारी लाइन प्रिंट हो जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के अंदर इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इसकी मदद से हम लोग डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए, अगर नहीं हो रही तो ना हो, कुछ भी ना हो, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के अंदर, और ये हर एक लैंग्वेज के अंदर तकरीबन सेम होते हैं। डिसीजन मेकिंग और ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डिसीजन मेकिंग, लूपिंग स्ट्रक्चर, ये हर एक लैंग्वेज के अंदर होते हैं। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, सी है, C++ है, C# है, जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, जो भी हैं उन सब के अंदर जो है ना ये लाजमी तौर पे यूज़ होती है, इसलिए आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और ये तकरीबन ये सेम ही होती हैं, बस लैंग्वेज के सेंटेक्स के लिहाज से थोड़ी बहुत चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट दो टाइप्स हैं, डिसीजन मेकिंग और एक है लूपिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिसीजन मेकिंग की भी 3 टाइप्स हैं आगे, जिसमें सबसे पहले वाली हम लोगों ने आज पढ़ी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन को प्रिंट करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट को, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।